हेलो एवरीवन, वेलकम टू 777 श्रद्धा द डिवाइन कार्ड सोल। आज हम देखेंगे कि वो ऐसा कौन सा एडिक्शन है आपको जो आपको दिमाग की तरह खाया जा रहा है। आप मन ही मन में दुखी हैं, आप अशांत हैं, बट आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं, आप चैन से सो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं। एडिक्शन किसी सब्सटेंसेस का ही नहीं हो सकता, किसी भी चीज का हो सकता है कोई इंसान हो सकता है कोई दूसरी बात हो जो आपको परेशान किए जा रही है, जिसके बिना आपको लगता है कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, आप एक जगह स्टक हो चुके हैं। तो वो ऐसा कौन सा एडिक्शन है जो आपको सताया जा रहा है और ईश्वर से आप क्या कहना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यह रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचेगा आपसे रेजोनेट करेगा। ये हर ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होगी, हर एज ग्रुप के लिए रीडिंग होगी। तो देखते हैं आपको कौन सा एडिक्शन है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को कौन सा एडिक्शन है, किस एडिक्शन की वजह से वो परेशान है। डेथ, the chariot, the lovers, okay, the judgment, the Hierophant, the Tower, the Sun, तो पहले तो आप जिससे परेशान हैं वो कौन हो सकते हैं, आप किस मंथ में बॉर्न हुए हो सकते हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप फरवरी में, जुलाई में, जून में, मई, मार्च, अप्रैल, में बोर्न हुए हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आप किससे परेशान हैं, क्या एडिक्शन है जो आपको खाया जा रहा है। यहाँ पर डेथ हो सकता है, पास्ट में आपका सब कुछ खत्म हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं, बट फिर भी आप उसको पाना चाहते हैं। हो सकता है बिजनेस हो जहां पर आपको नुकसान हो गया हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या ऐसा पार्टनर जो आपसे दूर चला गया हो तो आप उसकी तरफ दौड़ कर जाना चाहते हैं। आपको उसका एक नशा है, आपको किसी भी हालत में वो चाहिए। भले आपको लग रहा है कि वो सब कुछ खत्म हो गया है, बट
आपको वो चाहिए, आप उसकी तरफ दौड़ कर जाना चाहते हैं। एडिक्शन किसका है आपको? प्यार का, किसी इंसान का। आप ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। हालांकि हुआ ये है कि आपका और उसका आप कोई कनेक्शन नहीं है, आप दोनों अलग अलग हो चुके हो, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो ब्लॉक भी हो। जजमेंट, आपको वो चाहिए ही चाहिए। आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं मन ही मन में कि मुझे चाहिए, वो ही चाहिए। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग डाइवोर्स वाले भी हों, जिनके पार्टनर उनसे दूर हो गए हो किसी वजह से। वजह भी क्या, द टावर आया हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया होगा। बट आप क्या चाहते हो? उन्हीं के साथ वापस खुशियां, द सन, उन्हीं के साथ वापस खुशियां चाहते हो आप। आपको कोई और चाहिए ही नहीं, आपको उनका एक नशा है, मुझे बस वही चाहिए। देखते हैं ये कार्ड यहां पर क्यों आया, डेक क्यों आया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट क्यों आया जस्ट, ओके, द सन, लवर्स क्यों आया एंजल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट क्यों आया, फोर ऑफ कप्स, the Hierophant के लिए the High Priestess, Page of Cups, Six of Pentacles, Tower क्यों आया, Chariot, ओके, the Sun के लिए Eight of Swords, Five of Pentacles, and bottom of the deck, the Hangman. उनके बिना आपका काम ही नहीं चलता। तो यहां पर सभी राशियां हैं, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सब साइन यहां पर हैं। आप या आपके पर्सन इसी साइन के हो सकते हैं। आपके पर्सन की और आपकी ड्यू भी हो सकती है 2, 6, 11, 21, 3, 13, 4, 7, 8, 5। आप या आपके पर्सन की ये ड्यू भी हो सकती है 12। तो आपको ऐसा कौन सा एडिक्शन है जिसके बिना आपको चैन नहीं मिल रहा है? आप बहुत परेशान हैं, मन ही मन आप प्रे कर रहे हैं कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, बट आप इसमें फंसे हुए हैं। आपका, अगर आप उनके बारे में नहीं सोचे तो आपका तो काम ही नहीं चलता, भले दुख दे रहा है वो, पर आप उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हैं। जो चीज आपको खाए जा रही है, जो नशा, एक तरह का आपको ये नशा हो गया कि बस मुझे तो वही चाहिए। तो इस नशे से आपको कैसे छुटकारा मिले, और नशा कौन सा है आपको?
प्यार का, इंसान का। आप भले आपका सब कुछ खत्म हो गया है, बट आप अभी तक भी उनके लिए, आपके मन में उनके लिए पॉजिटिविटी है कि बस वो अगर परेशान है तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा या करूंगी, मैं उनकी हेल्प करूंगा। चाहे पैसे से प्रॉब्लम है, भले आप बिक जाएंगे, बट आप उनको खुश करना चाहते हैं। भले उनकी तरफ से सब कुछ खत्म हो गया, ये भी आपको पता है, पर आपको उनका ऐसा एडिक्शन है कि बस कुछ भी हो जाए आपको तो वही चाहिए। चैरियट, द सन, आपको उनमें ही अपनी खुशियां नजर आती है। वो होंगे तभी आपका सवेरा होगा, बाकी तो क्या है, आप तो बस रो रहे हैं। आपकी खुशियां उन्हीं से है। द लवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट। हो सकता है आपके पर्सन ने, जिनको आपका बहुत नशा है, उन्होंने अब दिल से नहीं और दिमाग से सोचना चालू कर दिया है। कभी कभी आप भी सोचते हो, तभी तो ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं आप, कि अब क्या करना चाहिए। कभी कभी आपके मन में आता है कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, तो हो सकता है आप भी अब दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हो कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए। जजमेंट, यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है, बट आप क्या हो, हाथ बांध कर बैठ गए हो। आपको अब कुछ और चाहिए ही नहीं, बस आपने आंखें भी बंद कर लिए और हाथ भी बांध लिए, मुझे तो बस वही चाहिए, ऐसा आप सोचते हो। यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा फील होता है कि एक सॉन्ग है ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि अब तो मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई उजाला मेरे लाइफ में अब बचा ही नहीं। वो छोड़कर क्या गए, आप तो जीते जी मर गए, बस बैठे हैं उनकी इंतजार में कि वो कब आएंगे। भले वो आए कि नहीं आए, आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। ईश्वर आपको कुछ दे रहा है, ईश्वर आपको कुछ बताना चाह रहा है, बट आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। आपने हाथ बांध लिए हैं, आंखें भी बंद कर लिए, नहीं, वो आवाज देंगे तभी तो आप आंख खोलोगे, वो बाहें फैलाएंगे तभी आप अपने हाथ खोलोगे। इसके सिवा आपको कोई पसंद ही नहीं, वो कुछ चाहिए ही नहीं आपको। द हेरोफेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं, आप स्मार्ट हैं, आपकी बात सब मानते भी होंगे, पर आपको अपनी एबिलिटीज पता ही नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, स्पिरिचुअल है, आप तो बस इक्वल गिव एंड टेक पे लगे हुए हैं। चाहे आपको थोड़ा सा ही बात कर ले वो जिसको आप मिस कर रहे हैं, पर आपको तो वही चाहिए। भले वो आपको आज बात कर ले, कल वो भले बात नहीं करे। ऑफ एंड ऑन की स्थिति में हमेशा वो रहते होंगे और रहे चाहे रहे, बट आपको लगता है सिर्फ एक बार बात कर ले। आप कभी कभी आपका ईगो भी आपको हर्ट करता होगा कि नहीं, मुझे तो बस जिसने मुझे इतना दुख दिया, जिसने मेरा ईगो हर्ट किया है, मुझे तो वही चाहिए, है ना। यहां पर दिख रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक पर भी हैं, कि मुझे उनसे हिसाब बराबर करना है। कभी कभी आप ये भी सोचते हो कि मुझे उनसे हिसाब बराबर करना है, और इस वजह से आप एक हैंगमैन की स्थिति में लटके हुए हो। आपको पता ही नहीं चल रहा, आप न्यू बिगनिंग चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप खुशियां नहीं चाहते, और आपकी खुशियां आएंगी भी सही। आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस समय, ऐसा भी चल रहा है, बट इस प्रोसेस के अंदर आपको इनर वर्क करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हो। सरेंडर टू गॉड, मेडिटेशन आप कर ही नहीं रहे हो, है ना। द चैरियट, द टावर, दिख रहा है कि आप बहुत दुखी हैं। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, सब कुछ दाव पर लगी हुई है। आपको नींद नहीं आती है, आप परेशान हैं बहुत। आप राइट और रॉन्ग पर अटक गए हैं कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, और वो ही मेरे लिए सही है, ये आपने सोच लिया है। आप बस उनकी तरफ ही जाना चाहते हो, भले आपका सब कुछ खत्म हो गया है। अब थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आती है,
आपको उनका ही ख्याल आता है, काश वो होते तो ऐसा होता, काश वो होते तो ऐसा होता। चाहे कोई आपको दूसरा ऑप्शन दिख भी रहा है, पर आप नहीं मानने वाले। आप तो बस, आपको तो वही चाहिए, आपको उनका वही, आपको उनका एडिक्शन है, नशा हो गया है आपको उनका, है ना। द सन, आपने अपनी खुशियां दांव पर लगा दी है। हो सकता है अपनी फैमिली को, अपने कैरियर को, अपने जॉब को, अपनी हेल्थ को, सबको दांव पर लगा दिया है। आपने आंखों पे पट्टी बांध ली है और आप कुछ करना ही नहीं चाहते। जिस कंडीशन में आप हैं उसी कंडीशन में आप रहना चाहते हैं। हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे हैं बहुत से लोग बीमार हो मेंटली, कि अब उनको ऐसा लगता है, कभी कभी उनको ऐसा फील होता है कि वो पागल हो जाएंगे। वो एक गजल है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो अब आप पागलपन की स्थिति पे आ गए हो कि आप दीवारों से बातें कर लेते हो, आप अकेले में बातें कर लेते होगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं चाहते, होना है जो हो जाएगा, ये ईश्वर की इच्छा होगी। कभी कभी आप ऐसा भी सोच लेते हो, मुझे तो अब कुछ करना ही नहीं है। आप अपने आप को बड़ा बंधा हुआ फील करते हो और हैंगमैन की स्थिति में तो हो ही हो आप। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू है, बट आप उसको समझ नहीं रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। आप यूनिवर्स के फैसले को आप इग्नोर कर रहे हो। आपने हाथ बांध लिए हैं। आप मेडिटेशन करिए, आपको रास्ता मिलेगा। आप इनर वर्क करिए, अपनी हीलिंग करिए, करवाइए। जैसे भी हो, जिस रास्ते से आपको सुकून मिले उस रास्ते पर जाइए। आप प्रे करिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए, किसी काम में ध्यान लगाइए, योगा करिए, कुछ तो करिए। आपने हाथ बांध लिए हैं, बस आप संसार से छुपकर बैठ गए हो एक कोने में। आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपके मम्मी पापा के साथ क्या हो रहा है, भाई बहन क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पर लेना देना नहीं। आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, नहीं। बस आपको तो वो ही चाहिए। बस उसके बाद ही आपने ठान लिए कि उसके बाद ही आप सब कुछ देखोगे, पर ऐसा नहीं है। ये कंडीशन आपकी इसलिए आई है कि आप कुछ सेल्फ करें, कुछ अपने बारे में सोचें। देखते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इस जगह पर यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स बताइए इनको क्या करना चाहिए। ओके, रेस्ट एंड रेजुवेशन, गुड। सेल्फ हीलिंग करिए अपनी। सेल्फ हीलिंग करने से ही सॉल्यूशन निकलेगा। ये कंडीशन जो भी आपकी हुई है, एक्शन लीजिए। हॉस्टिलिटीज, आपको एक्शन लेना है, बैठना नहीं है। आप बैठ गए हाथ बांधकर, नहीं बैठिए, खड़े हो जाइए, जाग जाइए, आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, इनर वर्क करिए। ये रीडिंग हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। उसके लिए पर्सनल रीडिंग करवानी होती है, बट इससे भी आपको बहुत कुछ यूनिवर्स ने गाइड कर दिया है कि आपको कौन सा एडिक्शन है, आप इससे कैसे छूट सकते हैं, आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है। सेल्फ हीलिंग, इनर वर्क, यही आपका एक रास्ता है जो आपको बचाएगा और आगे बढ़ाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी इस कंडीशन के लिए ईश्वर को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। शायद इसीलिए ईश्वर ने आपको ये कंडीशन दी है। आप इसको देखो, आगे बढ़ो, इनर वर्क करो। तो ये थी आज की रीडिंग कि वो कौन सा एडिक्शन है जो आपको खाया जा रहा है। आपको अपने लव वन का एडिक्शन खाया जा रहा है, आपको अपना ईगो खाया जा रहा है ना। तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? बस इनर वर्क करिए, मेडिटेशन करिए, प्रे करिए, जो भी रास्ता आपको सुकून दे उसकी तरफ जाइए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप गाइस आपको इस रीडिंग ने कुछ गाइड किया होगा।
अगर आपको इस रीडिंग ने कुछ गाइड किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।